अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप के टॉपिक को। फॉर लूप जो है ये 4.2 सेगमेंट जो था आपका लूपिंग कंस्ट्रक्ट उसका सेकंड सेगमेंट है, ठीक है। यानी कि 4.2 टॉपिक का सेकंड सेगमेंट है, दैट इज फॉर लूप। व्हाइल लूप और फॉर लूप में मैंने डिफरेंस आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। व्हाइल लूप वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पर ये ना अंदाजा हो कि कब तक कोड चलेगा, कब तक कोई भी चीज रिपीट होगी, कब तक कोड अपना जो भी अपना एक्शन है वो अगेन एंड अगेन परफॉर्म करने वाला है। लेकिन जहां पे हमें अंदाजा हो कि हमने कितनी चीजें प्रिंट करनी है या कितनी बार कोई चीज प्रिंट होने वाली है, तो वहां पर हम लोग फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हमें इन एडवांस इस चीज का अंदाजा है कि कितनी बार चीज प्रिंट होनी है, तो वहां पर किसको इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप को। तो यहाँ पे देखिएगा कि कैसे ये काम करता है। फॉर लूप आप मिसाल ले लेंगे जी, जैसे लेट से यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 4 5, ये मेरे पास एक लिस्ट है। लिस्ट बेसिकली होती है जो कलेक्शन ऑफ डाटा को कहते हैं। याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग के अंदर लिस्ट हम बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ लिस्ट, टप्पल और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का तो आपको सिंपल मतलब पता है ना, जहां पर कोई भी मैसेज लिखा हो। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। माय नेम इज दिस एंड आई एम अ टीचर ऑफ दिस सब्जेक्ट, फलां सब्जेक्ट, कुछ भी इस तरह का मैं अगर उसको इंग्लिश में लिख देता हूँ तो वो तो स्ट्रिंग है। उस स्ट्रिंग को भी अगर आपने प्रिंट करवाना है, उसके एक एक लेटर को अगर आपने प्रिंट करवाना है, तो वो भी फॉर लूप के जरिए से होगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि स्ट्रिंग के अंदर या एक मैसेज के अंदर कितने लेटर्स हैं, आपको अंदाजा तो होता ही है ना कि कहाँ पे जाके ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, कहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। या इसी तरह से टप्पल और लिस्ट का मतलब होता है, ये बेसिकली कहते हैं दोनों एक तरह की कलेक्शन होती है डाटा की। यानी कि जैसे ये 1 2 3 4 5 एक कलेक्शन है डाटा का, ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपने एक लिस्ट प्रिंट करनी है, तो आपको ऑब्वियसली अंदाजा है कि कहाँ से शुरू कर रहे हो, कहाँ पे खत्म कर रहे हो। तो लेकिन आप काम सारा कर रहे हो लूप की हेल्प से। आपको अगेन एंड अगेन ये नहीं लिखना पड़ रहा कि जी प्रिंट फर्स्ट वेरिएबल, प्रिंट सेकंड वेरिएबल, प्रिंट थर्ड वेरिएबल। नो, आपने वो प्रिंट की लाइन एक ही बार लिखनी है, लेकिन उसने ये सारी की सारी लिस्ट आपको प्रिंट करके देनी है। ये कमाल है आपके फॉर लूप का। अ फॉर लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। एक खास टाइम तक, एक खास नंबर ऑफ टाइम्स तक वो उसको चलाता है, उसको रिपीट करता है चीजों को। एंड इट इज कॉमनली यूज टू आइट्रेट। आइट्रेट का मतलब फिर वही जो पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आइट्रेट का मतलब होता है उसका एक ट्रिप, ठीक है, उसका एक चक्कर जो होगा ना उसको बोलेंगे वन आइट्रेशन। तो वो आइट्रेट करना उसका मतलब होता है। इट इज कॉमनली यूज टू आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस। एक एक खास सीक्वेंस के ऊपर आइट्रेट करने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे 1 प्रिंट किया, उसके बाद में जैसे 2 पे गया तो ये सेकंड आइट्रेशन है। पहले ये फर्स्ट आइट्रेशन थी, ये सेकंड आइट्रेशन, फिर ये थर्ड आइट्रेशन। तो ये इस बेसिकली प्रोसेस को आइट्रेट करना कहते हैं, कि जब आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो जंप करते हो, दैट इज कॉल्ड एज आइट्रेशन। ये फॉर लूप का काम है जी। आपको समझ आ गया होगा कि फॉर लूप का काम भी क्या है, कोड को जस्ट रिपीट करना है, चीजों को प्रिंट करना है, ठीक है। लेकिन इसमें पहले से अंदाजा होता है कि चीजें कहां से शुरू हो रही है, कहां पे खत्म हो रही है। अब इसका साइंटेक्स क्या है? साइंटेक्स इसका बड़ा समझने वाला जी, बड़े ध्यान से। सबसे पहले आपने फॉर का कीवर्ड लिखना है, ठीक है। स्मॉल एबीसी में लिखे, स्मॉल के एबीसी के साथ, लेटर्स के साथ फॉर। उसके बाद आपने एक वेरिएबल बनाना है, एक ऐसा वेरिएबल जो आप यहीं पे इसी स्टेप के अंदर खुद ही क्रिएट कर रहे हो, ठीक है जी। आपने वो वेरिएबल बनाया। वेरिएबल क्यों बनाना है? ताकि उस सीक्वेंस के अंदर से, देखिए आपके पूरे सीक्वेंस के अंदर, लेट से इस पूरी लिस्ट का नाम है LIST, सपोज इसका नाम ही लिस्ट है। तो ये लिस्ट वेरिएबल, ये भी वेरिएबल ही है क्योंकि ये भी कलेक्शन ऑफ डाटा। और वेरिएबल का मतलब क्या था, मैंने आपको पहले कहा था, जिसको वेरिएबल समझ आया उसको कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है जी। तो ये वेरिएबल क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा। बहुत सारे डाटा की कलेक्शन क्या है, जिसको हम लिस्ट बोलते हैं। तो लिस्ट एक वेरिएबल है, यानी कि सीक्वेंस है, ठीक है। उसके अंदर से जब आपने 1 को निकालना है तो आप उसको लिस्ट नहीं बोल सकते, वो समझ लीजिए आपका वेरिएबल ए है। फिर आपने 2 को निकालना है, वो भी आपका वेरिएबल ए है। तो एक वेरिएबल आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है जो उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। इसलिए आपने वो वेरिएबल बनाना है एंड देन आपने लिखना है इन कीवर्ड, IN, छोटी एबीसी के साथ इन। तो फॉर वेरिएबल, जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे, इन का मतलब है कि इसके अंदर से सर्च करो, इन द सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस के अंदर से हर एलिमेंट को आइटरेट करवाओ, हर एलिमेंट को चेक करवाओ। और अगर कंडीशन जब तक ट्रू है, जब तक कोई भी सिनेरियो मैच कर रहा है, कोड टू रन फॉर ईच एलिमेंट इन द सीक्वेंस। हर एलिमेंट के मुताबिक जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हो, हर एलिमेंट को आप क्या करते जाएं जी, प्रिंट करते जाएं, या आप उसको लेट्स से किसी वेरिएबल के इक्वल करना है, कोई भी जो आपने परफॉर्म करना है काम, वो अभी हम देखेंगे। फॉर लूप के बाद, क्योंकि ये वाला कोड आपका डिपेंडेंट है इस लाइन के ऊपर, इसलिए आपने यहाँ पर इंडेंट क्रिएट कर देना। अगर लेट्स से समझ नहीं आई मिसाल के तौर पर, तो आए जी एग्जाम्पल करते हैं। से वेलकम टू ईच फ्रेंड इन द लिस्ट। ये एक एग्जांपल है कि आपने ना वेलकम मैसेज शो करना है सब फ्रेंड्स के लिए। फ्रेंड्स की एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, और उस यानी कि पूरे लिस्ट के वेरिएबल का नाम क्या है, फ्रेंड्स। याद रखिएगा, ये जब आप कभी भी ऐसा सिनेरियो देखें,
आप स्क्वायर ब्रैकेट देखो, आगे जाके हमने लिस्ट पढ़नी है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट देखिए, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर अलग अलग वैल्यूज हैं, मतलब लेटर्स लिखे हुए, फिर कोमा सेपरेटर, तो समझिएगा ये एक लिस्ट है। लिस्ट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डाटा। तो यहाँ पे समी है, रजा है, मूसा है, कुछ फ्रेंड्स की ना लिस्ट बनी हुई है, ठीक है जी, 3 दोस्त हैं। अब सबसे पहला जो दोस्त है ना, उसको ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर की तरफ से, समझ लीजिए लैंग्वेज की तरफ से, उसको 0, इसको 1 और इसको 2 एक नंबर असाइन किया जाता है। कंप्यूटर अपनी हेल्प के लिए, अपनी आसानी के लिए ये काम करता है, ठीक है जी। एंड देन फ्रेंड्स की लिस्ट तैयार होगी आपके पास। आपने क्या करना है? फॉर लूप इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? सिंटैक्स के मुताबिक जब आपने सिंटैक्स यूज करना है तो पहले फॉर, देन आपका वेरिएबल कौन सा आपने बनाया? फ्रेंड। लिस्ट का नाम क्या है? फ्रेंड्स। लेकिन उसके अंदर से आप हर एक अलग अलग बंदे को जब रिप्रेजेंट करोगे तो वो अलग अलग फ्रेंड है। अकेला समी फ्रेंड है, रजा फ्रेंड है, मूसा फ्रेंड है, तीनों इकट्ठे फ्रेंड्स हैं। इसलिए आपने एक वेरिएबल खुद से बनाना है फ्रेंड, एंड देन आपने लिखना है इन। इन का मतलब है जो इसके अंदर जाकर सर्च करेगा, ठीक है जी। किसके अंदर से सर्च करना जी? फ्रेंड्स। और ये नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर छोटी एबीसी है तो छोटी एबीसी लिखनी है। देन आपने लास्ट पे लगा दिया कॉलन। अब क्या होगा कि आपका फॉर लूप की वजह से ना, आपका इंटरप्रेटर जो भी ट्रांसलेटर होगा वो बारी बारी हर एक नाम के ऊपर जाएगा और उसको चेक करेगा कि ये नाम उसके अंदर शामिल है, तो उसको प्रिंट करवा देगा या वट एवर जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है जी। फिलहाल आपने वैसे सर्चिंग करवाई है, आपने यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगाई, वरना लोग कंडीशन भी लगा लेते हैं। फिलहाल आपने जस्ट ये बोला है कि इसके अंदर जितने भी नाम है उनको जस्ट बाहर लेकर आओ। कैसे? प्रिंट कर दो वेलकम टू तो डबल कोड के अंदर है, तो जो चीज सर डबल कोड के अंदर होती है वो तो सेम शो होती है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आउटपुट क्या होने वाली है शो स्क्रीन के ऊपर? सबसे पहले एक मैसेज होगा वेलकम टू, ठीक है जी। आपकी बुक में उन्होंने यहां पर कॉलन लगाया हुआ, तो या तो फिर आप यहां पर कॉलन लगा लें, ठीक है, या फिर आप बुक में आउटपुट वाले हिस्से से उसको निकाल दें। दोनों चीजें पॉसिबल है, गलती नहीं कर सकते। लेकिन आपने बुक को इतना फॉलो नहीं करना कि आप यहां पर कॉलन है नहीं, यहां पर उन्होंने लगा दी गलती से, उनकी गलती, आप उसको ठीक कर लें। वेलकम टू, उसके बाद क्या जी? फ्रेंड वेरिएबल प्रिंट होगा। फ्रेंड वेरिएबल में सबसे पहली वैल्यू कौन सी होगी? 0 इंडेक्स वाली, क्योंकि जब वो आपका फॉर लूप इसको सर्च करवाएगा ना, तो सबसे पहला एलिमेंट वो इसके ऊपर आएगा, 0 एलिमेंट के ऊपर। और वहां पर आपके फॉर लूप ने आपको सबसे पहले लिस्ट के अंदर से क्या दिया? समी। और आपके उस वेरिएबल फ्रेंड की वैल्यू क्या बन गई? समी। उसके बाद जब सेकंड आइटरेशन होगी तो फ्रेंड वेरिएबल की वैल्यू क्या बनेगी? रजा। थर्ड आइटरेशन पे फ्रेंड वेरिएबल की वैल्यू क्या बनेगी? मूसा। तो यहां पर अभी आप फर्स्ट आइटरेशन पे हो, तो पहले होगा प्रिंट वेलकम टू, यहां पर एक दोस्त का नाम प्रिंट होना है फ्रेंड, और फ्रेंड में सबसे पहले नाम किसका है? समी का। ले जी, समी प्रिंट हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिकली याद रखिएगा कि आपके कंप्यूटर की तरफ से प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है? आप उसको, वो आपको एक मैसेज पूरा करने के बाद नेक्स्ट लाइन पर ले आती है। अगर आप उसको खुद से कंट्रोल ना कर रहे हो तो वो नेक्स्ट लाइन पर ले आएगी। तो हम वेलकम टू फ्रेंड समी के बाद नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे और फिर से यही कोड चलेगा। सर क्यों चलेगा? क्योंकि भाई लूप यूज कर रहे हो, तो लूप क्या करता है? आइटरेशन करता है, वो दोबारा से इसी लाइन को चलाएगा। जब इसी लाइन को दोबारा चलाएगा तो फॉर लूप फिर से क्या करेगा? एक फ्रेंड वेरिएबल में एक नई वैल्यू लेकर आएगा, यानी कि इन इसके अंदर जाएगा और फ्रेंड्स की लिस्ट में से एक नया नंबर लेकर आएगा। अब अगला नंबर कौन सा है? 1। अब इसमें बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता है। पहला नंबर कौन सा था? 0 इंडेक्स। अब सेकंड इंडेक्स पे वो बाय डिफॉल्ट जाएगा, एक के बाद अगला, ठीक है जी। देन अब जब यहां पर आओगे तो फ्रेंड वेरिएबल की वैल्यू क्या बन जाएगी? रजा। तो जब ये वाला मैसेज, जब आपकी ये कंडीशन चलेगी, आप नीचे आओगे, ये वाली लाइन चलने के बाद आपका ये मैसेज दोबारा प्रिंट होना है ना, तो वेलकम टू नेक्स्ट बंदा कौन सा जी? रजा। एंड सेम फॉर वेलकम टू मूसा, ठीक है जी। इस तरह से आपका फॉर लूप काम करता है। आपके पास एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर के सारे नाम आपने निकाल कर प्रिंट करने हैं। 1000, 10,000, लाखों की तादाद में नंबर है, नाम है, आपने वो चलाने हैं। तो फॉर लूप आपको आसानी ये देता है कि आपको वो हर नंबर, देखिए ना, आपको अलग से भी लिखना पड़ा, वेलकम टू समी, प्रिंट वेलकम टू रजा, प्रिंट वेलकम टू मूसा। नो, आपने लाइन एक ही लिखी है। ये देखिए, लाइन आपने इस पूरे लूप के अंदर एक ही लिखी है, इंडेंट क्रिएट करने के बाद, यानी कि ये फॉर लूप से कनेक्टेड है लाइन, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये चलता रहेगा। अब क्या करेगा? देखिए, जब तीनों नाम पूरे हो जाएंगे ना, तो इन वेरिएबल क्या करेगा? एक बार फिर से आगे ट्राई की जाएगी, लेकिन आगे क्योंकि लिस्ट खत्म हो गई है, अब आपके पास हाईएस्ट इंडेक्स पे तो आप पहुंच गए हो, आगे कुछ है ही नहीं, तो वो आपको ये वाला रिजेक्ट कर देगा। इन वेरिएबल बोलेगा कि भाई आगे कुछ भी शामिल नहीं है, कुछ भी मौजूद नहीं है। तो जब कुछ भी मौजूद ही नहीं है तो फिर आपको फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा और आप लूप से बाहर आ जाओगे, और इससे अगली लाइन, अगर जो भी आपका रेगुलर कोड है, जो भी नॉर्मल रूटीन में आपने कोड लिखा हुआ है, वो चलना शुरू हो जाएगा। लूप का काम सिर्फ इतना ही होता है। अब याद रखिएगा कि इसकी एग्जांपल जो है वो आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है। फिर इसका सिंटैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको सिंटैक्स पूछा जा सकता है व्हाइल लूप का, फॉर लूप का, दोनों का। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन पर करके दिखाता हूँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बनाएंगे एक फाइल, ठीक है। यहाँ पे हम इसी को भी अगर एडिट करना चाहें
तो एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि मैं हर बार फाइल नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको कम से कम इस चीज़ का तो अंदाजा होता रहे। देखिए जी, लूप डॉट पाई के नाम से मैंने एक फाइल बना दी। अब आपको मैंने कहा था कि मैं वाइल लूप की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो देखिए जी, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक कमेंट लिखा कि हम लोग वाइल लूप का काम करने लगे, ठीक है, वाइल लूप। अब मैंने यहाँ पे काम करना है, मैंने यहाँ पे लेट्स से एक सिंपल वेरिएबल बनाया VAR के नाम से या N के नाम से, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नंबर स्टार्ट हो रहा है जी 2 से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने वाइल लूप लगाया। वाइल लूप का सिंटैक्स मैंने आपको बताया था, वाइल वाइल के बाद आएगी कंडीशन। अब कंडीशन कैसे बनेगी? कंडीशन बनेगी लेट्स से मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पर n इज लेस देन 5, मिसाल के तौर पे। अब आप बताएं कि क्या 2 5 से लेस देन होता है कि नहीं होता? n आपका अभी जो है वो 2 है और 2 लेस देन 5 है, तो कंडीशन ट्रू होगी। पहली कंडीशन तो ट्रू है, बाकी बाद में देखी जाएगी, ठीक है जी। अब आप आ जाए नीचे, आपने जस्ट एंटर दबाना है, वो खुद ही इंडेंट क्रिएट करेगा। अगर नहीं करेगा तो आपने खुद से स्पेस एक कम से कम एक स्पेस प्रेस करके इंडेंट क्रिएट यहाँ पर कर लेना है। अब आप आ गए यहाँ पर। अब मैंने जो भी कंडीशन के ट्रू होने पर चलाना है, मिसाल के तौर पर मैंने आपका नाम लिखना है, ठीक है जी। लेट्स से आप में से किसी का नाम है जी अली, तो मैंने अली का नाम जो है वो शो करवाना है। तो लेट्स से मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, एक बड़ा मजे का काम है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जरा देखिएगा, ये एक दफा फिर से वो टेस्ट वाली गलती हमने करी, करंट फाइल पे हम गए ही नहीं, ठीक है जी। ये जरा चेक कीजिएगा। अब देखिए अली प्रिंट होता जा रहा है, यहाँ पर स्क्रॉल बार देखें, ये प्रिंट होता जाएगा। क्यों होता जा रहा है? ये इनफिनाइट टाइम्स तक चलेगा। इसकी वजह ये है कि आपकी कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होने वाली। अगर आपने कंडीशन को फॉल्स करना है तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और हम इसको चेंज कैसे करने वाले हैं? मैंने इसको स्टॉप किया चेंज, इसलिए हमने देखिए गलती ये की कि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लगाया। अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं लगाऊंगा तो जरा देखिए होगा क्या। एन की वैल्यू कितनी है? 2 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। ट्रू होगी तो नीचे आपने वट एवर जो भी लिखा हुआ है, अली लिखा है, वट एवर अहमद लिखा है, कुछ भी लिखा है, कोई नंबर प्रिंट करवाना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। वो कोड टू रन, यहाँ पे देखे ना आपकी बुक में लिखा हुआ कोड टू रन इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो आपकी मर्जी, आप जो भी कोड चलाना चाहते हो आपने वो वाइल के नीचे लिख देना जो आप रिपीट करवाना चाहते हो, ठीक है जी। 10 बार 50 बार लाख बार जितनी बार मर्जी, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा? कोड प्रिंट होगा। तो अली का नाम प्रिंट होना शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कंडीशन के ट्रू होने के बाद ये चला, अली प्रिंट हो गया, और उसके बाद फिर से वापस फिर से यहाँ। अब मुझे बताएं यहाँ पर जब वो दोबारा वापस जाएगा तो आपके n वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? स्टिल 2 इज लेस देन 5, अगेन 2 लेस देन 5, यस ठीक है, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे अली प्रिंट कर दो, फिर वापस गया, फिर n की वैल्यू 2 है, तो ये तो सीधा सर्कल चलता रहेगा, ये तो बार बार चलता रहेगा। कभी भी n की वैल्यू आप उसको गलत कर ही नहीं रहे हो, आप 2 पे रखोगे। कंडीशन 5 पे सेट कर दी है तो वही वो तो हमेशा के लिए ट्रू रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हमने कंडीशन को फॉल्स भी तो करना है ना, तो आप यहाँ पर लिख देते हो मिसाल के तौर पे कि भाई n वेरिएबल में ना एक नंबर का कर दो इजाफा, n+1 कर दो, और जो भी आंसर आए उसको दोबारा किसके इक्वल कर दो? n के इक्वल कर दो। लो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जरा चेक करें क्या प्रिंट होता है स्क्रीन पर? अली 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 3 बार। देखिए एक बार 2 पे कंडीशन ट्रू, फिर n नंबर में एक नंबर का इजाफा तो n बन गया 3, फिर 3 लेस देन 5 पर कंडीशन ट्रू, अली फिर से प्रिंट होगा सेकंड टाइम, ठीक है जी। देन फिर आपने n के अंदर एक नंबर का इजाफा किया तो n बन गया 4, तो 4 लेस देन 5 कंडीशन फिर से ट्रू, अली फिर से प्रिंट होगा, तीसरी बार प्रिंट हो गया। एंड देन जब आप यहाँ पर आएंगे तो n+1 में एक नंबर का इजाफा करने से n हो जाएगा 5, और 5 लेस देन 5 पर कंडीशन फॉल्स, तो आप कोड से बाहर आ जाओगे। जस्ट आपका 3 बार नाम प्रिंट हो गया, ठीक है जी। और अगर मैं इसको जरा और भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको करना चाहूँ तो मैं आपको कहता हूँ जी यहाँ पे लिखें बुक के मुताबिक 1, फिर यहाँ पर कंडीशन लगाएं 10, और यहाँ पर आप नाम प्रिंट ना करें बल्कि नंबर प्रिंट करें जो आपके पास n वेरिएबल है। जी मेरे पास n वेरिएबल है ये वाला n, अब n इज इक्वल टू n+1 है, ठीक है जी। तो अब क्या होने वाला है, स्क्रीन पर 1 से लेकर 9 तक आपके नंबर शो हो जाएंगे। ये चेक कर लें जी, आपकी 1 से लेकर 9 तक की लिस्ट जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट होगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हैं। फॉर लूप की बात करते हैं। लेट्स से अगर मैंने फॉर लूप की प्रैक्टिस करनी है तो उसमें मैंने फॉर का कीवर्ड लिखना है, ठीक है। और उससे पहले आपको, क्योंकि फॉर तो सर्च करने के लिए बना होता है, तो हमारे पास एक लिस्ट है, सपोज करें मैंने लिस्ट ही उसका नाम रख दिया, या लिस्ट या कलेक्शन नाम रख देते हैं, कलेक्शन। और उस कलेक्शन में मैंने आपके 3 दोस्तों के नाम लिख दिए। जरा सुनिएगा बड़े ध्यान से, एक दोस्त का नाम A, एक दोस्त का नाम B, और एक दोस्त का नाम है सपोज कर लीजिए C, ठीक है। और उसके अलावा एक उनका चौथा फ्रेंड है, लेकिन उसका नाम हमें नहीं पता, मैंने वहां पर लिख दिया 4, और क्योंकि 4 एक डिजिट है तो मैंने वो लिस्ट के अंदर डबल कोड में नहीं लिखना बल्कि वैसे लिख देना, ठीक है। अब मैंने इनको करना है आइटरेट, चेक करना है फॉर लूप इनको चारों को प्रिंट करवाता है कि नहीं करवाता। एक मैंने अपने पास से वेरिएबल बनाना है, सिंटैक्स का हिस्सा है। फॉर लूप के बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया सिंगल कलेक्शन पूरी लिस्ट का नाम, ठीक है। ये देखिए कलेक्शन पूरी लिस्ट का नाम और सिंगल वेरिएबल सिर्फ एक बंदे को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर लिखेंगे इन कीवर्ड,
देखें जो कीवर्ड्स है ना रिजर्व वर्ड्स, देखें वो खुद ही ऑटोमेटिकली उनको एक कलर दे रहा है। आपका ये जो पाई चार्म है मैं नहीं दे रहा, वो खुद ही कलर डिसाइड कर रहा है। एंड देन इन कहाँ से सर्च करना है, इनका मतलब होता है जहां से सर्च करना है, और कहाँ से सर्च करना है, कलेक्शन में से। तो कलेक्शन वेरिएबल यहाँ लिख दें, यहाँ पर लगा दें कॉलन। अब आपका इंडेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, ठीक है। अब आपने वो जो भी आपको सिंगल में मिलता है ना, आप वो करवा लो प्रिंट। क्या करवा लो, प्रिंट। जरा देखिएगा सिंगल वेरिएबल में जो भी आएगा वो प्रिंट होता जाएगा। जरा चेक करें जी, आपका ए प्रिंट हो गया, बी प्रिंट हो गया, सी प्रिंट हो गया और 4 प्रिंट हो गया। आपकी बुक पे क्या था, बुक पे 3 दोस्तों का नाम था, ठीक है। और यहां पर देखें अब 3 दोस्तों का नाम प्रिंट हो जाएगा जी, ए बी और सी। आपने क्या किया, यहां पर एक मैसेज शो करवा दिया, वेलकम लें जी टू, आगे कॉलन भी लगा लो। तो अब क्या होगा, वेलकम टू आगे जो भी नाम है, सॉरी यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया हमने, ठीक है। स्ट्रिंग और वो वेरिएबल को जोड़ना तो कॉमा तो लगाना पड़ेगा। वेलकम टू ए, वेलकम टू बी, वेलकम टू सी, ठीक है जी। आप जो भी मैसेज यहाँ लिखना चाहे वो आपकी मर्जी वो लिख सकते हो। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल ये वाला वेरिएबल है। ये तरीकाकार है बेसिकली फॉर लूप का। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम्स आएंगे, एक्टिविटीज आएंगी तो मजीद करवाऊंगा। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकते, अभी के लिए काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।